फैसल ईदी साहब, कराची में डेथ नंबर के हवाले से, अमवात के हवाले से बहुत कल कंट्रोवर्सी फैली। किसने फैलाई ये कंट्रोवर्सी, कौन जिम्मेदार है इसका? हाँ, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो है वो अली मादिल शेख साहब और फिरदौस आशिक ऐवान थी। इन्होंने अली मादिल शेख ने जो है वो कुछ ईदी के हवाले से फिगर्स दी हैं डेड बॉडीज़ की। क्या बोला उन्होंने? ये मैंने सुनी तो नहीं है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन मुझे लोगों ने हवाला दिया है कि उन्होंने कहा कराची में 400 डेड बॉडीज़ आई हैं कोरोना की। तो आपकी ईडी ने क्या कहा? ईडी सेंटर से इस पर कुछ बयान जारी हुआ था? नहीं, वो हमने मुख्तलिफ जो हमारे डेटा थे पिछले साल के, इस साल के, वो हम कंपेयर करने के लिए हम सब कंपाइल कर रहे थे। तो ये डेटा इन लोगों के पास कहीं पहुंचा है। तो वो नंबर्स क्या जाहिर करते हैं? एक महीनों के हिसाब से अगर मैं आपका नंबर देखूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तकरीबन मोर और लेस एक ही जैसे नंबर है। नहीं, हमने इस अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल और मार्च की कुछ डेटा था, जिसको पिछले साल के मार्च के डेटा से और इस अप्रैल के डेटा को पिछले अप्रैल के डेटा के साथ हमने कंपेयर किया। तो अप्रैल का डेटा मुझे इस वक्त याद है। पिछले साल जो है वो हमारे पास जो डेड बॉडीज़ आई हैं वो 230 थी। इस दफ़ा जो डेड बॉडीज़ 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक आई हैं वो 387 थी। सही। और इसमें ये 70% इजाफा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है डेड बॉडीज़ का, और पिछले साल से इस साल। और इसके पीछे जो वजूहात, अच्छा, हमने पिछले 10-12 दिनों से कॉज ऑफ डेथ जो है वो हमने लिखना शुरू कर दिया है। जो भी डेड बॉडी आती है, ठीक है, तो 80% लोग यही कहते हैं कि सांस की तकलीफ से इंतकाल हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। सांस की तकलीफ जो है वो कोरोना का एक सिम्टम है, लेकिन सांस की तकलीफ बहुत सारी और बीमारियों का भी सिम्टम है। हार्ट अटैक में जो है वो सांस की तकलीफ होती है, कार्डियक अरेस्ट में सांस की तकलीफ होती है। तो ये नंबर ऑफ डेड बॉडीज जो 18 दिनों में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? 13 दिनों में जो नंबर ऑफ़ डेड बॉडीज 70% ज़्यादा आई हैं, उसकी जो एक मुमकिन है इसमें कोरोना हो, सस्पेक्टेड कोरोना हो, जो पॉजिटिव नहीं था। जो पॉजिटिव हैं वो अलग हैं। वो कितने? उसकी तो हमने काउंटिंग नहीं की, लेकिन टोटल ओवरऑल जो हमारी काउंटिंग है वो गवर्नमेंट की काउंटिंग से कम है। गवर्नमेंट अगर कहती है कि 110 हलाकतें हैं, तो हमारे पास जो हमने डील की हैं ईदी ने, वो तकरीबन 90 के करीब की हैं। बाकी जो 20-25 हलाकतें हैं वो 1122 ने, या जो ये पूरे पाकिस्तान का फिगर आप बता? ये पूरे पाकिस्तान का मैं फिगर बता रहा हूँ। मतलब पूरे पाकिस्तान में डेड बॉडीज तकरीबन 90 हैं जो आप कह रहे हैं कि ईदी ने डील की हैं। ईदी ने डील की हैं, और बाकी दूसरे 110 में से 90 हमने डील की हैं, बाकी 20 जो है वो दीगर इदारों ने डील की है। तो 90% तक का फिगर, 85% तक का फिगर हम इस वक्त जो है वो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। जो अदर डेथ्स हैं वो क्यों बढ़ी? अच्छा, वो डेथ्स इसलिए बढ़ी कि मैंने ये एनालिसिस हमने मुख्तलिफ दीगर डॉक्टर्स के साथ हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे ना। तो ये जो आखिरी बना ना, इसमें जो डेड बॉडीज़ आ रही हैं उनकी एज ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। किस एज ग्रुप में? 60, 70, 80 ये एज ग्रुप के हैं ज़्यादातर। पिछले साल जो है 40s में भी थे, 50s में भी थे, इस दफ़ा भी हैं, लेकिन कम हैं। ज़्यादा जो है वो 80s, 70s, 80s वाले हैं। तो ये हमें ये भी डाउट हुआ कि बड़ी उम्र को कोरोना अफेक्ट करता है, तो हम उस एंगल से हम तमाम एंगल्स के से जो है ना वो जावियों से इस चीज़ को देख रहे थे। हमने ये पब्लिशाइज नहीं की। पब्लिशाइज जो है ये क्या निकला एनालिसिस से? क्या नतीजा? एनालिसिस से ये निकला कि जो कोरोना के खौफ की वजह से बहुत सारी क्लिनिक्स, ओपीडीज़, हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से बंद हो चुके हैं, तो जो मेडिकल इलनेसेस होती हैं, जो क्रॉनिकल इलनेसेस होती हैं, उनको कोई ट्रीट नहीं कर रहा। जब वो ट्रीट नहीं हो रहे तो वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं और फिर डेथ्स हो जाती हैं इनकी, और वो अल्टीमेटली फिर ईदी सेंटर में आ जाते हैं और लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। वो कहते हैं इसको सांस की तकलीफ थी। सांस की तकलीफ हर किसी को नहीं है, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो आपको कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो आपको नमूनिया हो, चाहे आपको कोरोना हो। सांस की तकलीफ एंड में सबको ही होनी है। सब गैस्पिंग करते हैं और सब जो है वो बॉडी के जो ऑर्गन जो डाई आउट कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन। मुस्तफा साहब को भी शामिल कर लूँ। वैसे इस पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट समार्ट टीवी का जो कराची ब्यूरो है उसने तैयार की थी, एनालिसिस लिया उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से, हॉस्पिटल का भी, ईदी से भी, और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इस साल के 4 महीनों का एवरेज हर महीने की मोर और लेस कोई करीब एक ही जैसी है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्पाइक नज़र नहीं आती। जो आपके सेंटर के नंबर में स्पाइक है वो 4 महीनों में जो गोइंग एवरेज है उसमें वो स्पाइक नज़र नहीं आती।